में पेश करने जा रहे हैं, तो आप ये भजन को ध्यान से सुने, ग्रहण करें, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और हर एक वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल बेल बटन दबाएं, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अशोक महेश्वरी का जय सिया राम, हरिओम। बोला श्री सदगुरुदेव की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमम देवदेवा। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघिते गिरिं यत्कृपातुं वन्दे परमानन्दमाधुरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। स्वामी श्री कबीर साहब के ये पद है। मुखड़ा क्या देखा दर्पण में, मुखड़ा क्या देखा दर्पण में, तेरो दया धर्म नहीं है दिल में, तेरो राम भजन नहीं है दिल में। मुखड़ा क्या देखा जल दर्पण में, जिसके हृदय के अंदर मानव मात्र के हृदय के अंदर कबीर साहब बोलते हैं दया जैसा सत्व गुण नहीं है, धर्ममय सत्यमय जीवन नहीं है, श्री राम का नाम वो भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं ए भाई, तुम तेरा मुंह ये आईने में क्या देखता है? तेरे को शर्म नहीं आती है? तेरे को लाज नहीं आती है? तुम थोड़ा विचार तो कर। जिसमें हरि भजन नहीं है, जिसमें धर्म नहीं है, जिसमें षडगुण का लय जैसा तत्व नहीं है, उसको बाहरी आईने में मुंह देखने का भी अधिकार नहीं है, निषेध किया है, ना बोला है। तेरे दया धर्म नहीं है दिल में, हे मानव, तेरे हृदय के अंदर दया धर्म जैसे सद्गुण नहीं है, राम भजन जिसके हृदय में नहीं है, तो क्या देखा दर्पण में? क्या देखा, क्या देखता है?
शर्म आनी चाहिए। बहुत साधु जगाते हैं, चेताते हैं। ये पद में चेताते हैं, चेतावनी देते हैं। उसको अधिकार नहीं है। जिसके भीतर में कोई भी सद्भाव नहीं है। सोच भाई देख, कच्चे कागज की नाव बनाई, छोड़ दिया समुद्र में। कच्चे कागज की नाव बनाई, इसको छोड़ दिया समुद्र में। धर्मी धर्मी पार उकरेगा, धर्मी धर्मी पार उकरेगा, और पापी डूबेगे पल में, और पापी डूबेंगे पल में। मुखड़ा क्या देखा दर्पण में। जब बारिश होती है, घर के आंगन में पानी भरा हुआ होता है, तब छोटे बच्चे कागज की नाव बनाते हैं। उस पानी के अंदर उसको तारते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं। उसमें खेलते हैं। ऐसे सिद्धांत में शरीर को जिसमें अपन बैठे हैं, वो शरीर जो नाव कागज की है, उसमें जो पानी आ जावे तो डूब जावे, टूट जावे, मिट जावे। ये एक दृष्टांत है नाव का। सिद्धांत में जो शरीर वो एक कच्ची नाव की है, समुद्र वो संसार है, छोड़ दिया है, इसमें वो रहता है। ये शरीर से ये नाव में वो जीवात्मा फिरता है, घूमता है, खेलता है कागज जैसी। जैसे वो कागज की नाव भीग जावे, बेनी हो जावे और टूट जावे, ऐसे ही शरीर रूपी नाव, इसको टूटने में कोई टाइम नहीं लगता है। टूट जाती है, मर जाती है, नाश हो जाती है। इसके लिए बोला, कच्चे कागज की नाव बनाई, छोड़ दिया समुद्र में। बाहरी पानी में क्यों समुद्र बोलते हैं। जैसे कागज की नाव पानी में गीली हो जाती है, टूट जाती है। ये संसार रूपी समुद्र में ये शरीर रूपी नाव मर जाती है। फिर क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कहने का भाव क्या होता है? बोलते हैं, धर्मी धर्मी पार उकरेंगे, और पार में ये संसार रूपी सागर में
माया रूपी संसार में तरेगा कौन, बचेगा कौन? उसमें बताया। कभी सब कहते हैं धर्म पर उकरेंगे। धर्म का अर्थ है सत्यमय जीवन, नीतिमय जीवन, शुद्ध पवित्र जीवन, पर का जो जीवन, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ऐसा जीवन जिसका है वो मानव की गति। साहब जी बोलते हैं धर्मी धर्मी पार उकरेंगे, ऐसे मानव का आत्मा तर जाएगा, वो माया से पर हो जाएगा, वो प्रभु की प्राप्ति कर लेगा। क्यों? उसका जीवन महान है, उसका जीवन पवित्र है। तो फिर क्या होगा? तो डूबेगा कौन? पापी डूबेंगे पल में। जो पापी है, मुख्य अर्थ जो पापी का यही है, जथाबंद, जो सबको दुख देता है, कायिक वाचिक मानसिक त्रिणय प्रकार से मात्र आत्मा को दुख देता है, हैरान करता है। उसको पापी बोला जाता है। वो पापी की अधोगति होती है। बोला पापी डूबेगा पल में, पल क्षण में, मिनट में, संग क्षण भंगुर नाश हो जाएगा, उसकी अधोगति होगी। उसको मानव शरीर नहीं मिलेगा, उत्तम शरीर नहीं मिलेंगे, उत्तम गति नहीं होगी। वो जो मानव से शरीर से भी जो नीच जुड़ी है, जैसे पशु है, बलद है, गाय है, कुत्ते हैं, सुअर है, बिलड़ा है, गद्दे हैं, मानव के शरीर के नीचे जैसी ये शरीर यूनी है, वो सब बोलते हैं पापी का अर्थ वो पापी, वो मानव मरेगा तब ये जुनी में जाएगा, पल में। पापी डूबेगा पल में। इसको टाइम नहीं लगेगा, क्षण मात्र में अधोगति को प्राप्त होगा। इसके लिए कबीर साहब बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं मुकड़ा क्या देखा दर्पण में, तेरे दया धर्म न दिल में, तेरे राम भजन न दिल में। ओ मुकड़ा क्या देखा दर्पण में, आंबे के डाली पर कोयल राजी, मोर राजी मधुबन में। आंबे के
डाली पे कोयल राजी, मोर राजी मधुबन में। घर की नारी घर में राजी, घर की नारी घर में राजी, ओ जोगी राजी जंगल में मुकड़ा, क्या देखा दर्पण में। जो मुक्त रहता है राज्यकार तो खुशी रहता है, प्रसन्न रहता है, दुख रहित रहता है। कौन कौन पहलू बताया। आंबे का झाड़ है जिसमें आंबा लगा हुआ है, उस झाड़ पर कोयल पक्षी रहता है। उस कोयल वो आंबे का फल का रस पीती है, बहुत मस्त उसके मजा आता है, बहुत मजा आता है। आंबे जैसा झाड़ जिसमें रस है, प्रेम है, और कोयल जैसा जिसका स्वभाव है, मधुर है। दृष्टांत कोयल का दिया, दृष्टांत आंबे का दिया। आंबा बहुत प्रिय लगता है ना। आंबे जैसा झाड़, झाड़ का अर्थ है फल, गुण, कर्म, आचरण, जिसकी वाणी मधुर है, प्रिय है, मीठी है, सबको प्रिय लगे, सबको। दृष्टांत में ऐसा बोला, आंबे के टाड़ी पर कोयल राज। मानव शरीर वो आंबे जैसा है, जीवात्मा इसमें रहता है। वो आत्मा रहने में उसमें रस है, प्रेम है, ऊंचाई है, पवित्रता है, गुण है। और उसमें रहने वाला जीव के साथ कोयल जो अपन को बोलती है, अपन कैसे लगे, अपन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। ऐसी जो सज्जन पुरुष की वाणी है, ज्ञानी पुरुष की वाणी है, वो जो बोलता है, जैसा कोयल प्रिय स्वर लगे, ऐसा हो मानव का, मधुर वाणी का, पवित्र विचारों का प्रिय लगता है। फिर दूसरा बताया, दूसरा कौन है? और मोर का बोला, मोर रेवे मधुबन में, बन होवे बाग जैसा होवे, सुगंध पवित्र सुगंध आवे, इसमें मोर पक्षियों का राजा है, पक्षी में राजा है, उस वन में रहता है। ऐसा जिसका जीवन फूलों जैसा है, सुगंधी है, पवित्र है, ऐसा बाग है, ऐसा अंतकरण शुद्ध है। और मोर मौज करता है, मोर टहलता है, ऐसा उसके अंदर जीवात्मा का मन, जीवात्मा मन और सुंदर पवित्र घूमता फिरता है, मौज राजी मधुबन में। मन शुद्ध हो जाए, मन पवित्र हो जाए,
और फिर खुशी हो जाए। शुद्ध में तो खुशी राजी जो हो ने, जोगीरा घर की नारी घर में राजी, जोगी राजी जंगल में। और दृष्टांत दिया, पति पत्नी घर में रहते हैं, वो क्यों राजी होती है, उसका दृष्टांत दिया, उसका वर्णन किया। घर में घर की नारी राजी रहती है, किस लिए? जो उस नारी का जो भी बोले, जो भी बोले, जो भी मांगे, जो भी कहे, उसको हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, नकारात्मक नहीं बोलो, नहीं ऐसा होगा, नहीं नहीं बोलो। इसको राजी रखना है, इसको खुशी रखना है, इसको मौज में रहने देना है, तो हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई बोलो। घर की नारी घर में राजी, क्यों क्यों राजी, कैसे राजी? उसको मुक्त जो मांगे वो ऐसे देव, हाँ करो। विघ्न रूप मत बोलो, विरोध मत करो, एकता में रहो। इसके लिए घर में पत्नी होएगी तो कंकास नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? वो जो बोले वो देते रहो, जो बोले वो देते रहो, जो बोले तो। घर की नारी घर में राजी, ओह। और जोगी राजी जंगल में। जोगी तो ऐसे तो जंगल में रह जाए, जोगी ऐसे जंगल में रहते हैं। क्यों? जोगी का अर्थ है वो परमात्मा के जुड़ने के लिए, भजन करने के लिए वो एकांत में ही रहता है। उसको घर में, गोगर में, जगत में, प्रपंच में नहीं प्रिय लगता। इसके लिए बाहर रहता है, भजन नदी बाहर रहता है। वो इसमें बोला जोगी राजी जंगल। अरे भाई क्यों राजी? क्योंकि उसको एकांत प्रिय है, उसको गोगाट प्रिय नहीं है, उसको शांति चाहिए, उसको कोई पुण्य जगत का धुंध नहीं चाहिए। जिसको हरि भजन करना है, जिसको प्रभु के साथ जोड़कर रहना है, उसको एक ही स्थान प्रिय लगेगा, जंगल जंगल जंगल। जोगी राजी जंगल में। जो खुशी रहना हो, प्रसन्नता में रहना हो, परमात्मा के भजन में जुड़ा हो रहना हो, इसको जोगी बोलते हैं। जोगी का अर्थ है प्रभु के साथ जुड़ जाना, उसके साथ मिल जाना, उसमें सड़े रहना, उसको जोगी बोलते हैं। वो जोगी का रहने का स्थान, उसके खुशी का स्थान बताया, एकांत प्रिय होता है, एकांत प्रिय रहता है। शून्य अवस्था को बहुत प्रिय लगता है। सदगुरु बताया जोगी राजी जंगल में। जो हरि भजन हरि भजन हरि भजन जिसको प्रिय है, उसको एकांत प्रिय है, वो एकांत में रहेगा तो उसके अंतर में प्रसन्नता रहेगी, खुशी रहेगी, वो राजी रहेगा। क्योंकि
उसको आनंद हो ही चाहिए, जो चाहिए उसमें रहेगा। जोगीराज जंगल में मुकड़ा क्या देखा, दर्पण में पगड़ी बांध कर पेच संभाले, तेल डाला जुल्फन में। पगड़ी बांध कर पेच संभाले, तेल डाला जुल्फन में। इसी बदन पर घास उगेगा, गायों चरेगी जंगल में। इसी जंगल इस शरीर पे घास उगेगा, गायों चरेगी जंगल में। मुखड़ा क्या देखा दर्पण में। ये शरीर में रहने वाले मानव तो है, पर उसका जीवन का वर्णन किया। अभी तो ये पगड़ी कोई बांधते भी नहीं है, जूनी बात है, जूने जमाने की बात है। का मेहमान बनकर जाना हो, मेले में जाना हो, कोई समाज में जाना हो, आईने के पास जाता है, पगड़ी बांधता है, थोड़ा वार आधा टेढ़ वरी खोले वरी बांधे, वरी खोले वरी बांधे, ऐसा करता है। और दूसरा, ये शरीर पर पगड़ी बांधता है, और जो पगड़ी नहीं बांधते बाल बड़े बड़े रखते हैं, मौसों के लिए, अच्छे के लिए, मौज मजा के लिए इस शरीर को तेल डालता है माथे में, एक जुल्फा बनाता है, मैं अच्छा लगूं, मैं अच्छा लगूं, मैं अच्छा लगूं, ऐसा करता है। पगड़ी बांध कर पेच संभाले, तेल डाला जुल्फन में, मौसों के लिए, मानव मात्र में उड़ती रहती है, अच्छा देखने के लिए रहती है, अपन देखते हैं, ऐसा होता है। और इस शरीर को ऐसा लड़ाता है, ऐसा लड़ा, बहुत मेहनत करता है, अंतिम क्या बोलती है, ये जब शरीर मर जाता है ना, तो ये शरीर को जलाते नहीं है। बहुत आदमी जमीन में डांटते हैं, जलाते नहीं, डांटते हैं, बहुत समाज है। जिस शरीर को इतना लाड लड़ाता था वो मर गया, फिर क्या हुआ, वो डांट दिया, फिर क्या हुआ, वो डांटा है जो मिट्टी में शरीर को, वो बारिश हुई तो उस जिसमें मिट्टी में डांटा है उसमें घास उगा, ऊपर घास उगा मिट्टी में, जिसको अपना जो ही संबंध हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, पत्नी हो, अपना ही वो डटा हुआ। और अपने घर की गाय खाने के लिए जब जाती है तो मसन में गई, जहां अपना पड़ा मरा पड़ा शरीर नीचे,
मिट्टी में घास उगा, उस घास को खाने के लिए अपने घर की गाय छाती ऊपर खड़ी रहकर खाती है। इसी बदन पे घास उगेगा, गाया चरेगी जंगल में ओ। अपन दूर से देखेंगे ओ हो, गाया चरेगी जंगल में, जंगल में, जंगल में। मुखड़ा तो क्या देखा दर्पण में, क्या इतना मोह करती हो, क्या इसको इतना लाड लडाती हो, क्या इसको इतने पहनाते हो, खिलाते हो, क्या? अंतिम हालत ये होती है। मर जाओगे, डट जाएंगे, घास उगेगा, उसमें अपने घर की क्या घास खाएगी, दूसरी नहीं। इसी बदन पे घास उगेगा, वही बदन जो अपना था, जो था, जो संबंध था, वो बदन को शरीर को बोलते, अपने शरीर को बोलते। इसी बदन पे घास उगेगा, फिर क्या होगा? अपने घर की गाय वो उतर जाएगी, वो खाएगी। घास उगेगा, घास उगेगा, घास उगेगा, इसी बदन पे घास उगेगा, घास चरेगी जंगल में, गाय चरेगी जंगल में। इसी बदन पे घास उगेगा, ओ गाय चरेगी जंगल में। मुखड़ा क्या दे क्या दर्पण में, बर जो बन डूंगर का पानी उतर जाएगा पल में। बन ये डूंगर का पानी उतर जाएगा पल में। कहे तो कबीर सुनो मेरे साधो, कहे कबीर ये सुनो मेरे साधो, मन की रह गई मन में, मन की रह गई मन में, मुखड़ा क्या देखा दर्पण में। सुंदर दृष्टांत दिया। शरीर जोबन हो, जवानी हो, 25-30 वर्ष की हुए, अलमस्त हो, सुंदर, बहुत बहुत साफ बोल, सुंदर बोला। भर जोबन डूंगर का पानी, बारिश पहाड़ पर गिरती है ना, वो पानी जो गिरता है ना पहाड़ पर ऊंचा, वो पल में नीचे आ जाती है, ऊपर नहीं ठहरता है, ऊपर नहीं रहता है। भर जोबन डूंगर का पानी निकल जाएगा पल में। ऐसे हो तुम्हारी जो जवानी है, अलमस्त है,
और जैसा डूंगर पे पानी नीचे आ जाता है, ये जो जवानी अवस्था है ना, वो नहीं रहेगी। जैसा पानी नहीं रहता है, पानी नीचे आ जाता है, ऐसा जवान है ये बुढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, बड़ा हो जाता है, सुंदर। ए भाई, जवानी ठहरेगी नहीं। मन में अभिमान मत कर, मन में गुमान मत कर, मन में जवानी का तुम कुछ ऐसा मान नहीं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। अभिमान निकाल दे। क्यों? अरे नहीं रहेगी। क्यों? क्या? जैसा दृष्टांत दिया, डूंगर के पानी, जैसे डूंगर के पार पर बारिश गिरती है, 5 मिनट में नीचे आ जाता है, ऐसा तुम्हारा ये जवान शरीर है। बहुत मस्ती है तेरे को बहुत ऐसा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। बाप, दृष्टांत पानी का, डूंगर का दिया, इससे अवस्था का दिया। बर जोबन जवान क्या है? बर जोबन डूंगर का पानी, ऐसा बोला। ये जोबन है ना, बर जवानी है, वो है ऐसा। कैसा? जो पानी गिर जाता है, ऐसा तेरी उम्र चली जाएगी, नहीं ठहरेगी। हाँ, बहुत बड़ा दृष्टांत दिया। कहते कबीर, सुनो सुनो मेरे साधो, मन की रह गई मन में, मुखड़ा क्या देखा दर्पण में। मन में क्या थी? मन में रह गई मन में विचार था, मन में शक्ल था। क्या? मैं हरि भजन करूंगा, मैं सत्संग करूंगा, मैं श्रवण करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं सत्संग संग करूंगा, मैं सदगुरु शरण जाऊंगा। ये मन में था। मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। वो टाइम में नहीं मिला, ऐसे रह गए, ऐसे मर गया, आदि व्याधि उपाधि में मर गया। जो परम तत्व को मिलना था, जो हरि भजन करना था, वो रह गई। कभी सब बोलते मन की रह गई मन में, जो करना कल्याण का मार्ग, उसके लिए समय नहीं मिला। रह गया। क्या? हरि भजन नहीं किया, प्रभु भजन नहीं किया, बाकी सब किया। भोग विलास बहुत भोगा, मौज बहुत किया, स्वार्थ किया। मर गया तब तक मेरे प्रभु का नाम न लिया। वो बात रह गई। कबीर बहुत सुंदर बोला, बहुत हाई बोला। जो करना है, जिसके लिए मानव तन मिला है, मानव तो हरि को भजन के लिए मिला है, भोग विलास के लिए नहीं, मौज मजा के लिए नहीं, घूमने फिरने के लिए नहीं, बाल बच्चों को शादी करने के नहीं, प्रधान बनने के लिए नहीं, सरपंच बच्चों बनने के नहीं, हरि भजन के लिए मिला है। वो नहीं किया, वो रह गया। ये फजीत में रह गया, ये फजीत में मर गया। हरि भजन रह गया। मन की रह गई मन में
ये मुखड़ा क्या देखा दर्पण में, तेरो राम भजन नए दिल में, तेरो हरि भजन नए दिल में, ओ मुखड़ा क्या देखा दर्पण में, मुखड़ा क्या देखा दर्पण। सदगुरुदेव की जय हो। पूज्य दाम जी बापू की अमृतवाणी के जो भजन सत्संग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। आपका साथ सहकार हमेशा हमको मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। हरिओम।